नमस्कार, वेलकम टू विद्यामिंट। हमने जो पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट किया था, तो उसमें पहले हमने 2 चैप्टर देखा। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। तो ये छोटा-सा चैप्टर है, तो चलिए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। और फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट कमिटीज़ है, तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति, स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद, और ड्राफ्टिंग कमेटी भीमराव अंबेडकर, और ये फंडामेंटल राइट्स सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये प्रांतीय संविधान समिति, ये भी सरदार पटेल के पास था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर। फोर्थ, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष अम्बेडकर। फिफ्थ है, ये मैच करना है, तो मूल अधिकार किसके पास था? सरदार पटेल के पास। और ये स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास, संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू के पास, और प्रारूप डॉक्टर अंबेडकर के पास। तो इसका आंसर, इसका ऑप्शन गलत है इसका। तो फंडामेंटल राइट सरदार पटेल, संचालन स्टीयरिंग राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू, और प्रारूप डॉक्टर अंबेडकर। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकार सरदार पटेल। सेवेंथ है, बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो ये 6 थे। और ये 6 कौन थे? ए एन गोपाला स्वामी, और कृष्णा स्वामी, के एम मुंशी, और ये मोहम्मद सादुल्लाह, बी एल मित्र, और डी पी खेतान। आगे चल के ये बी एल मित्र के स्थान पर ए एन माधव राय, और डी पी खेतान के स्थान पर टी टी कृष्णामाचारी आए थे इनके डेथ के बाद, डीपी खेतान के डेथ के बाद। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो ये भी थे, और ये कृष्णा स्वामी भी थे। ये तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 एंड 3। नाइन्थ है, पांडुलेखन समिति का निम्न में से अध्यक्ष सदस्य नहीं था। तो पांडुलेखन समिति मतलब वही ड्राफ्टिंग कमेटी, तो सदस्य नहीं था, तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, और ये लोग तो थे। नेक्स्ट है, 10th, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया, तो ये 29 अगस्त 1947 को हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। और ये छोटा सा चैप्टर था, तो यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा संविधान का स्रोत, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें भी चीज़ें याद करने वाली ही है। तो इसमें चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। प्रिएम्बल हमने यूएसए से लिया है, तो यूएसए यहाँ डी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर डी। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, तो इसका आंसर बी सी है। जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया है? तो जुडिशियल रिव्यू भी हमने अमेरिका से लिया है। नेक्स्ट, जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया है? तो अमेरिका, इसका आंसर सी, यूएसए। और ये इसमें पूछा है कि जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था कहाँ है? तो भारत और यूएसए में है ये। फिफ्थ, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? तो डी, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, इसका आंसर डी। और सिक्स्थ है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम हमने कनाडा से लिया है। सेवेंथ, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो ये बी, कनाडा। फिर 8 है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, तो ये है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। 8, 9th, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? कंकरेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। 9th और 10th है, समवर्ती सूची
अगेन ऑस्ट्रेलिया। और फिर 11th 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा हमने ग्रहण किया है ऑस्ट्रेलिया से। 12 संविधान सभा में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। 13 भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी की संकल्पना हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से डीपीएसपी। और फिर ये आर्टिकल 36 से 51 तक है पार्ट 4 में डीपीएसपी। 14 भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों में कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से। 14-15 राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो ये आयरिश गणतंत्र से। 16 ये मैच करना है। तो मूल अधिकार यूएसए, शासन की संसदीय प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके, और आपातकाल प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस जर्मनी। और ये डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डीपीएसपी आयरलैंड और इमरजेंसी प्रोविजंस जर्मनी, पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन, मूल अधिकार यूएसए। नेक्स्ट है 16-17 निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा है। तो ये तो सही है, ये भी राज्य की नीति निर्देशकता तो आयरलैंड सही है। केंद्र में अवशिष्ट शक्तियाँ, तो अवशिष्ट शक्तियाँ ये हमने ऑस्ट्रेलिया से नहीं कनाडा से लिया है, तो इसका आंसर कनाडा। और आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी, तो ये सही है, नहीं पूछा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 18 ये भी मैच करना है। तो मौलिक अधिकार यूएसए और डीपीएसपी आयरिश संविधान से, और मंत्रिमंडलीय सरकार ये हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है, और केंद्र राज्य संबंध हमने कनाडा से अडॉप्ट किया है। तो 18 का आंसर डी। फिर 19 में मैच करना है। तो विधि का शासन ये इंग्लैंड से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। इसके बाद राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना ये कनाडा से, और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विधि का शासन इंग्लैंड। और ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है, विधि का शासन इंग्लैंड और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है 20, ये भी मैच करना है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से, मूल अधिकार यूएसए और संघ राज्य ये समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्तियां हैं ये कनाडा से। तो इसका आंसर डी। इसके बाद फिर 21 भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स तो यूएसए से, और फंडामेंटल ड्यूटीज रसिया से। तो इसका आंसर रसिया हो जाएगा। ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये 42nd अमेंडमेंट 1976 के में सम्मिलित किया गया था, ठीक है। इसके बाद 22 भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, ये तो सही है। और कारण आर मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, ये दोनों सही है। तो ये सही है, लेकिन आर ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है।